Hello everyone, this is Ankit Khare and you are watching my YouTube channel उड़ते परिंदे। गाइज हमेशा की तरह मैं अपनी लाइव जो वीडियो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ जो कि पेड वर्जन में क्लासेस चलती हैं ओके, ताकि ये जो लाइव डिस्कशन होता है सारे बच्चों का, आप सभी लोग इससे कुछ जो जानकारी हासिल करना चाहें वो हासिल कर पाएँ ओके। क्योंकि जो डिस्कशन मेथड है टीचिंग का बहुत ही अच्छा और फ़ायदेमंद मेथड है। इसके बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा है आरआई भोपाल में ओके, एज़ अ स्टूडेंट। दैट्स व्हाई वी आर यूज़िंग ओके। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वेटिंग रूम में हमारा वेट कर रहे हैं ओके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, sir. Good Good evening, evening, sir. sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, Good गुड इवनिंग। evening. ओके ओके, आई होप ऑल आर फाइन, डूइंग वेरी वेल। और जिन लोगों के माइक ऑन है आप लोग खुद से ऑफ कर दीजिए ओके। তুই যা কহ বুঝি ମୁଁ କେମିତି କହିଛି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ठीक है, तो गाइज जिन लोगों का माइक ऑन है प्लीज आप लोग ऑफ कर लीजिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आज आप लोगों की इंग्लिश सेक्शन की क्लास होगी ओके। एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रिया मैम ओके, एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस रिया मैम ओके। So she is a English teacher and she is recruited in a school in Kerala. Okay, and थोड़ा मैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। उन्होंने एमए इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है और हाँ डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, और उसके बाद बीएड 2 ईयर उन्होंने आरआई भोपाल से कंप्लीट किया है ओके। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट शी इज टेकिंग आवर क्लास। और आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और कोई भी डाउट अगर आपके मन में आता है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं ओके। और किसी का माइक और कहीं से अगर नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ अपनी समझदारी दिखाते हुए माइक को आप ऑफ कर लीजिएगा ओके। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वेरी वार्म वेलकम टू मिस रियान थॉमस मैम, स्टार्ट योर क्लास। Thank you so much for your kind words, sir. So, मोस्ट I वेलकम। wanted to ask everyone one question, one small question that what is the difference between apology and sorry? Apology and sorry. What is the difference between apology and the word sorry? Hey guys, please open your mic one by one. Anyone? This is a discussion class and everyone knows Yeah, this video at will least be open the mic uploaded. to say, I don't know. Yeah, even if you don't know, there's nothing to lose because anyway we can know more about things, so you can just express your opinion about what you feel about those two words. Maybe the major difference, could be with respect to feeling. Like एक में हम ज्यादा शायद ज्यादा बुरा फील कर रहे हैं तो हम apology बोलते हैं, like I apologize. एंड सॉरीज कुड बी लाइक, अगर हम स्केल की बात करें तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी इज लाइक कि हमने ठीक है बोल दिया ओके आई एम सॉरी, ऐसा मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वी कैन स्केल इट कि अपोलॉजी लाइक कि आप ज्यादा ही सॉरी फील कर रहे हो, एंड सॉरी इज लाइक कि ठीक है ओके फाइन, थोड़ा सा कम लेवल, लाइक अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई यूज द Okay, yeah, वर्ड। you're pretty close to what I was thinking in mind. So does anyone have any other opinion about the same?
मैम अपोलॉजी मीन्स जब हम लोग दिल से ही बुरा मान जाते हैं किसी इंसान को, कि लगता है कि हाँ मैंने गलती किया है, तो उसे अपोलॉजी बोलना चाहिए। और सॉरी की रिग्रेट होता है, इस टाइप का रिग्रेट। हाँ रिग्रेट, सॉरी, दैट्स मी। Exactly. So when we want to say that I am very sorry, I would actually use the word apologize. And apologize has the feeling of guilt associated with it. Okay. So I saw this question on a TikTok video. So in that video, a child was asking his father that, Dad, what do you mean? What is the difference between these two words? So the dad was confused. He said that, yeah, both of them mean the same. Those two words are synonyms, right? So the child says that, okay, then if you go to a funeral, if you say, I'm sorry, it would be approved. But if you say, I apologize, that would mean, what would that mean? Okay, if I go to a funeral and I say I'm sorry, that would mean something different. But if I say I apologize, that would mean completely different. Can you explain both the meanings? Ma'am, when we say I apologize when we go to a funeral, it indicates that the person who is dead, his death is caused due to us, I suppose. Yeah, yeah, Apology means that. yeah. So that is what the class is all about today. It is about synonyms, it is about the best word. So, why do you think we need to learn about language proficiency or about things like what do you mean by comprehension, rearranging, selecting suitable words, or finding errors, or suitable words for to complete incomplete sentences? Why do you think we need to learn that for our exam, and what does it have in store for our future? Maybe every word, has a meaning with it. Like हर एक वर्ड का एक डीप मीनिंग होता है, ताकि हम अपने मन का बात प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके with a proper degree, कि हम कितना ज्यादा बुरा, कितना ज्यादा अच्छा, एक्सट्रीमनेस हम बता सके. So this could be one of the reason. Okay, and why do you think that all these things are necessary for us to know, and what applications do these have in our future? Can anyone else also add on something? मैम हम वर्ड को यूज करते हैं अपने जो फीलिंग है उसे बताने के लिए, हम किसी भी वर्ड को यूज करते हैं इंग्लिश में। मैम अगर हम वर्ड को नहीं जानेंगे, बिना उसे समझे, तो उसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए मैं हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फीलिंग को बैठाने के लिए उस जगह में हम उसे वर्ड को समझें, और उस वर्ड को समझने के लिए हमें प्रोफिशिएंसी को पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। एंड लैंग्वेज क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज के क्या इम्पोर्टेंस होते हैं? Ma'am, to communicate properly. Yes, and what do you think is the biggest barrier of any kind of communication? Different languages, I suppose. व्हाट अबाउट नॉइस? अगर मान लो हम दोनों कम्युनिकेट करें, बाहर बहुत तेज ऐसे आंधी तूफान हो रही है, एंड वट एवर आई एम सेइंग, सो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? कि कोई एक बोलता है, दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। अब बीच में जो भी आते हैं, जो रोकते हैं उस चीज को, या एफिशिएंसी को रोकते हैं, या उसके इफेक्टिवनेस को रोकते हैं, तो उसको हम नॉइस कहते हैं। एंड दिस नॉइस इज ऑफ 4 काइंड्स, ओके? One is a physiological noise, second is physical noise, third is semantic noise, and there is also fourth, which I'm forgetting, I'm so sorry. तो ऐसे 4 टाइप के नॉइस होते हैं। उसमें से थर्ड वाला जो मैंने अभी बोला, semantic noise, it means that
एक वर्ड का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। तो whenever we use language, it is for communication. Now मैथ्स में बहुत सिंबल्स और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस होते हैं जब हम 11th-12th में जाते हैं, राइट? 10th 11th 12th में जब जाते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसमें हमको वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं मिलते हैं ज्यादा, हमको कुछ इक्वेशन या कोई डेरिवेशन इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। तो क्या हम डेरिवेशन किसी 3 साल के बच्चे को करवा सकते हैं? नो मैम। नो मैम। नो। एंड व्हाई डू यू थिंक सो? लाइक उसको पुराना भी स्टेप्स पता होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। एंड उस जो एज होता है, शुरू के जो इयर्स होते हैं, उस एज में बच्चे काफी वर्ड्स सीखते हैं, तो उनके वर्ड्स का डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे मैंने मैथ्स और साइंस स्टूडेंट्स को देखा है कि उनको लगता है कि मतलब आई मीन आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे ऑप्ट फॉर साइंस और मैथ्स, बहुत गर्व महसूस होता है कि अरे हम ज्यादा स्मार्ट हैं, हमको लैंग्वेज एंड सोशल साइंस जैसे जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा नीचे आ जाता है उनके हिसाब से। आई मीन बहुत सारे लैंग्वेज वाले भी यही सोचते, बहुत कम महसूस करते, क्योंकि हमको वैसे बोला जाता है कि लैंग्वेज का क्या है, लिटरेचर क्या होता है, कुछ नहीं होता, राइट? तो अब आप सोचो, कोई भी स्कूल को रन करने के लिए हम सबसे पहले क्या सोचते हैं? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, वो एक मीडियम के थ्रू पढ़ाया जाता है। अब इंग्लिश और हिंदी को हम यही 2 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं, साइंस और मैथ्स को भी कोई लैंग्वेज चाहिए रहता है। इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि whenever you see a class first book or class 5th book, they have a lot of maths problems, especially the word problems. उसमें पूछते हैं कि इसके पास 5 एप्पल है, इससे 2 एप्पल किसी ने ले लिए, तो इतना कितना होगा उसके पास। So most of the problems are explained through words, ताकि वो उसको अप्लाई करना सीख सके। तो बच्चा जो 10th तक जितना भी सीखता है मैथ्स में या सोशल में या जिसमें भी, वो उतना होता है कि वो रियल लाइफ में अप्लाई करना सीख सके। उसके बाद का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो इट इज ओनली फॉर दोज हु वांट टू गो who want to do research can approach that. Now लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये आपको भी पता होगा, एंड इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ कॉग्निशन एंड इमोशन। तो अगर मेरे क्लास में किसी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है एंड ही इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट, विल आई नो द प्रॉब्लम? नो मैम। And if that child is not willing to say something, और उसको पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है लेकिन उसको बोलना नहीं आ रहा है, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा वहां। तो here we can say that our articulation of words are very important when we are learning. तो हमको भी ऐसे सिर्फ पेपर सॉल्व करने के लिए हमको ऐसे अलग से नहीं पढ़ पाएंगे, हमारा बेस काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तो सिर्फ पेपर के लिए नहीं पढ़ना है हमको ऐसे पढ़ना है कि हम इसको क्लास में भी अप्लाई कर पाए, या अगर कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स, कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स, कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट्स, इसको फोकस करके पढ़ाना चाहिए। अब क्लास में आप पढ़ा रहे होंगे कोई सा भी सब्जेक्ट, आप बोलना कुछ चाहते हो लेकिन आपके मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो क्या आप उस चीज को वापस ले सकते हो? नहीं, आई थिंक नहीं ले सकते हम उसको वापस। उसमें सॉरी बोलेंगे, अपॉलॉजी बोलेंगे, उससे कोई इट वोंट मेक अ डिफरेंस। तो इसलिए आर चॉइस ऑफ वर्ड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमको जब आप लोग बीएड करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो टेक्स्ट बुक एनालिसिस भी होता है उसमें भी सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हेनेवर वी राइट a paragraph or anything, we use examples that are gender neutral. तो इसमें हम दोनों एग्जाम्पल देंगे, मेल का भी देंगे, फीमेल का भी देंगे, हिज और हर प्रोनाउन दोनों यूज करेंगे। ही के जगह हम चाइल्ड वर्ड का ज्यादा प्रेफरेंस करेंगे। सो ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लैंग्वेज के
pragmatics वाले डिपार्टमेंट में आता है. How to use language is what pragmatics means. So I think we should try to solve some questions. What about that? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So Ankit sir, would you please open that PDF or can we discuss some questions here? Okay, ma'am. PDF. Ma'am, do you want to share from your side? Okay. So, An- Ankit sir, you have to unmute yourself. oh. सॉरी. ठीक है. तो मैम अपनी तरफ से आप जो है पीडीएफ को शेयर करेंगी. मैं आपको होस्ट बना देता हूं. अब आप, हाँ ठीक है, आप अपने उसमें से भेज दीजिए. मेरे पास से. ठीक है. हाँ. ओके. एक मिनट. मुझे अब क्या करना पड़ेगा? Language means a means of communication and it expresses our identity. ये सब बहुत important होता है when we want to you know हम अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो ये सब बताना बहुत जरूरी होता है. It is an imaginative expression and emotional release. तो इन सब के लिए हम language use करते हैं. और आपने जिनने पहले सुना होगा मुझसे उनको थोड़ा बहुत रिकैप भी हो जाएगा और जिनने नहीं सुना होगा उनके लिए ये है. लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मींस ऑफ स्पीच साउंड्स कंबाइंड इनटू वर्ड्स and words are combined into sentences. This combination answering to that of ideas into thoughts. तो अगर हम सीक्वेंसिंग भी अच्छे से करते नहीं है तो उसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है. So that is why it is important for us to look into the questions and understand what it means. पहले के कुछ 15 मिनट हमको सिर्फ पेपर देख के समझना रहता है और ये सिर्फ आपके लैंग्वेज के पेपर के लिए नहीं बाकी सारे जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए जरूरी होता है. Ankit So, sir, ma'am, are you how ready are we with? going to proceed? Like, are we going to, take up some particular topics and then we will, like, you will going to explain and then we will going to practice the. Yeah, so it is always better to go through different questions. जैसे कि हम एक नोट्स जैसा बनाते हैं ज्यादातर Okay. कि synonyms में भी हम. हाँ. Now screen is visible. Yes, 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 yes. sir. Okay. Yes, sir. This is English section, language proficiency. Okay, ma'am, you can start. Okay, so the question is, read the following passage carefully and choose the most suitable word. अब देखो इसका मतलब ये है कि suitable words, all the options that are given are suitable, but we have to find the most suitable word from the given options. तो ये ज्यादा confusing होता है. अगर उनने बोला होता suitable word तो हमको easy लगता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने बोला है we have to find the most suitable word, they are making our things, it's making our understanding a bit challenging. So the question is, life is a complex web. What according to you would be a better word? Off. Off. Okay. Okay, so most of you have chosen off. Life is a complex web of interrelated causes and cannot be explained through a simplistic formula of one cause dash to one specific result. What do you think would be the answer? Second option, second question. Leading. Leading, leads, anything? कुछ भी. आप क्यों Leading. वो reason? Third option. Okay. Leads. Okay, good.
And why do you think leading would be a better option? I'm just kidding. Okay, we'll move to the third one. As players in this drama, we can only lead our lives with the right principles and not knowingly dash to something harmful. What would be the third one? First, Contributing. contribute. Contributing. ओके अब क्योंकि इससे पहले वाला ऑप्शन भी लीडिंग आया था, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो सेकंड लाइन होगा वो भी उसी टेंस में होगा, राइट? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, तो सेकंड वाला भी उसी टेंस में होगा. सो दैट्स व्हाई इफ द सेकंड क्वेश्चन's आंसर वाज लीडिंग, the third question answer would be contributing. Okay, then understanding this will make us less prone to dejection when something unexpected dash in the patterns of our lives. What would be the answer? Happens. 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 First happens. हाँ, अब उनको पता है. इससे थर्ड और फोर्थ, इससे पहले वाले जो दो ऑप्शन थे उसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया था, तो उनने ये वाला ऑप्शन भी इसमें दिया है, हैपेंस के साथ हैपनिंग भी दिया है उनने. तो ये हमको सोच के समझ में आ जाएगा जब हम रीड करते हैं. हमारे जो फेवरेट ऑप्शंस है उसको एक बार पूरा चूज करने के बाद एक और बार आप रीड करके देखना पूरा, ताकि आपको ऐसा लगे कि ओके, इज इट मेकिंग एनी सेंस. और ये कुछ सुनने में म्यूजिकल, अगर गलत आंसर है तो सुनने में थोड़ा म्यूजिकल नहीं लगेगा वो. ओके, सो क्वेश्चन 5 and 6, select the most appropriate option to fill in the blanks from the given alternatives. So ये क्वेश्चन भी exactly similar है पहले वाले से. मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, ये सब एक ही चीज है, घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में लिखा जाता है. सो द क्वेश्चन 5 इज, द टेलीफोन डैश several times before I answered it. Was ringing. Was ringing. ringing. Had rung. Had Third one could be. Third one will be the answer because it's in past tense. Now this is a very tricky question, क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाला भी लेंगे तो भी वो आंसर का, तो भी वो सेंटेंस would be making sense, and the third one would also be like that. The telephone was ringing several times before I answered it is also right, by the way, and the telephone had rung several times before I answered it, ये भी सही लग रहा है दोनों को. ये दोनों ऑप्शन सही लगेगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. तो आपको क्या लगता है, आपको ज्यादा सूटेबल, इसलिए उन्हें पूछा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. मैम फर्स्ट ऑप्शन was ringing. मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको क्यों लग रहा है? मैं ऐसे सबसे पूछूंगी, जो भी दो ऑप्शंस आपको जो सही लग रहे हैं आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्यों सही लग रहा है. जैसे वॉज रिंगिंग, तो टेलीफोन तब भी बज रहा था, है ना? इसका मतलब ये Yes, हुआ ma'am. कि बहुत बार बज रहा था, और जब लास्ट टाइम बजा तो मैंने तंग आके फोन उठा लिया. बोलेंगे वॉज रिंगिंग, उसमें सही बैठता है. हैड रंग, हम ये बोलेंगे कि क्योंकि इतने देर से बज रहा था, मुझे लग रहा था कि एक और बार बजने वाला है, तो मैं आंसर कर लूंगी इस बार. इसका भी सेंस बनता है. तो आपको अब देखो, नॉट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो दिस थिंग दैट ये जो टू मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स, जो ऑप्शंस होते हैं ना, उसके मार्क्स होते हैं. तो जैसे फर्स्ट वाले को थोड़ा ज्यादा हम मार्क्स देंगे, तो सेकंड जो करेक्ट आंसर होगा उसका भी थोड़ा मार्क्स होता है. तो आपको जो भी दो ऑप्शंस जो लगे उसमें से आपको जो सही लगे आप उसको टिक कर लेना. As in like अगर हम second most appropriate to get
वो पूरा मार्क तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका हाफ जरूर मिलता है। ये मुझे किसी एक मैम ने बोला था बहुत पहले, तो आई डोंट नो वो कितना सही है, बट अगर कुछ ऐसे कंफ्यूजन होता है तो भी आप इसमें चूज कर सकते हो ऐसा। Okay, fine. Ma'am, which one is correct? अब ये तो सर बताएंगे, सर आप बताओ। आई वांटेड टू चेक बिकॉज इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। तो अगर मैं होती तो मैं वॉज रिंगिंग चूज करती। Okay. I know both of them are right, but I would have chosen the first one. Okay, so the question 6 is, it's surprising that father only scolded Reena. She dash have been punished most severely for doing what she did. Okay. It's a Second option. She should. Should. Okay. Should. Okay, so ये सब डिटरमाइनर्स वाले कैटेगरी में आते हैं ये वर्ड्स। तो शुड का मतलब वुड से कितना अलग है, और उसमें कितना एम्फोसिस होता है? Ma'am, would means it was like she had a probability of getting punished by her father, but should it says conformly that she should be punished. Okay, it has a certain weight in that word, and इस context में काफी fit होता है, तो the correct answer would be should. Yes, Ankit sir. maybe, ma'am, I think should. Ankit sir. Should. एक मिनट. Ankit sir. Okay, should will be right answer according to me. Okay, answer. What about the fifth one? Fifth one, the telephone does several times before I answered it. Was ringing. Okay. Now question 7 and 8. The following sentences come from a paragraph. कहाँ गया? हाँ. The first and last sentences are given. Choose the right order in which the three sentences PQR should appear to complete the paragraph. ये वाला skip कर दो क्योंकि ये बहुत वो हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. बट या फ्रॉम द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन अज्यूम कि पैराग्राफिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये सीक्वेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके रियल लाइफ में भी और क्वेश्चन में भी. Okay. मैम Ma'am? प्लीज ये एक्सप्लेन कर दीजिए एटलीस्ट वन Ma'am? क्वेश्चन, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है. Yes. Ma'am. Okay. So the following 5 sentences come from a paragraph. The first and last sentences are given. Choose the right order in which the 3 sentences PQR should appear to complete the paragraph. Sentence 1 is, Helen was now quite sure that she was going to miss her train, although she was not very far from the station. Sentence, uh, sir, could you please change the slide? Can you please move forward? Okay. 1 minute. Hmm. Okay. Sentence 5 is, Helen reached the station just in time and managed to catch her train after all. Okay. So the options are P, Q, एक and मिनट R. आवाज सुन रही है, उधर बैठ के मेरे को एक आंसर देना है. Okay. The bus stop was not far off, so Helen ran towards the bus, which had stopped to let some passengers off. Q. She was wondering what to do when a bus came into sight going in the direction of the station. The R sentences. The bus conductor saw her running and she did not ring the bell for the bus to start until she had got on. तो ये कौन सा सीक्वेंस आपको सही लग रहा है? QPR. QPR हम देखते हैं सर एक और बार. Okay. हाँ, पहले हमको देखना है कि इसमें लॉजिकली कौन सा पॉसिबल है. पहले वो बस को देखेगी कि दूर से आ रही है, वो किस डायरेक्शन में आ रही है, तो उसके बाद फिर वो बस स्टॉप की तरफ देखेगी और फिर वो बस की तरफ भागेगी. उसके बाद फिर बस स्टॉप ये बस कंडक्टर उसको देखेगा,
फिर उसको ड्रॉप करेगा. So yeah, so QPR is the correct order. Yes. Ma'am, Now the 8th. Huh? I searched the answer fifth. So, sir, can you take to the page fifth where the question number 5 is written? Okay. Had रंग Question वाला है 5. क्या? Hmm. Okay. Okay. मैं वही बोल रही थी. देखो. Now So we. the answer here is had rang only because the explanation is given. It's been past perfect tense, which is followed by simple past tense. So इसलिए यहाँ पे Okay. हमें had rang ही use करना पड़ेगा. Okay. That's why it is answered it. Oh, okay. Yeah. So this will be only. Okay. Okay. Question 8. While I was walking along the road the other day, I happened to notice a small brown leather purse. Okay, small brown leather purse. Now आपने यहाँ नोटिस किया होगा ये सब adjectives हैं. तो ये जो adjectives भी जो होता है ना, small brown leather, ये सब का भी एक ऑर्डर होता है. तो कभी कभी क्या करेंगे, ये ऑर्डर में भी सेंटेंसेस पूछते हैं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है. कभी कभी वो लोग ये एडजेक्टिव के ऑर्डर को ही जंबल करके आपसे पूछेंगे कौन सा ऑर्डर इज द राइट ऑर्डर. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. While I was walking along the road the other day, I happened to notice a small brown leather purse lying on the pavement. Sentence 2. Sentence 3 and 4. Okay, so sentence 5 is, before I left, the policeman made a note of my name and address in case the owner of the purse wanted to write and thank me. तो अगर वो चल रही होगी फुटपाथ पे तो उनको अगर कुछ दिखा होगा पर्स जैसा, सो व्हाट वुड शी बी डूइंग फर्स्ट? वो पहले उसको उठाएगी उसे. उठाएगी. RPQ. yes. RPQ. 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 yes. so yes, so she would pick it up and open to see कि उसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा है. तो वो ढूंढेगी. ढूंढने के लिए फिर वो पर्स को खोलेगी. अगर वो पर्स खोलती है उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो उसमें से एक फोटो जैसा कुछ देखती है, राइट? सो उसके बाद वो फोटो वापस रखेगी. तो RPQ इज द करेक्ट ऑर्डर. I picked it up. Yeah. So the next one, please. Okay, this is a very, very huge paragraph. I think this question is the question's answer would be very tricky, by the way, क्योंकि इसका जो question 1 itself है, question 9 जो है उसका पहले question में बहुत confusion होगा because ये इसके दो answers बहुत ही ज्यादा challenging है. ये दो options में तो बहुत confusion होने वाला है लोगों को. चलो, we'll just go through it. The Chinese have the most complete records of the cycles of the comets. Manuscripts from 467 BC first mention the appearance of Halley's comet, and later records note each subsequent return. We can be sure that in 1066, the Chinese astronomers were recording the details of the comet's appearance. In England, in 1066, the Normans and the Anglo-Saxons were preparing to fight a decisive battle for the control of the country, the Battle of Hastings. The two groups were struggling to determine which language, culture, and leadership would rule England. It was a bleak year for the Anglo-Saxons as they were losing both the military and the political struggles. Halley's Comet appeared during the time when they were losing control of the country. Perhaps it seems like a very unlucky sign to them. The appearance of the comet is recorded in written history and also in picture form in the great Bayeux tapestry of the 11th century, a woven story of the Norman conquest. In Chaco Canyon, the people were going about life as usual when the comet passed by. Women were making pottery, tending children, grinding corn, and gathering berries.
Men were hunting, building walls, and planning the religious festivals of the Pueblo. The appearance of the comet most certainly amazed them as it lit both the day and the night sky. The main idea of the passage is the war between the Normans and the Anglo-Saxons. Second, the deep interest of the Chinese in astronomy. Third, the appearance of Halley's Comet. Fourth, the events that occurred in 1066. Third, When the that appearance of occurred Halley's Comet. It should be Uh, third, the appearance of Holy Comet. Yes. Now, I thought that most of you would be having confusion between the option third and fourth because ये भी तो कुछ events है कि कहीं comet गिर रहा है तो कहीं battle हो रहा है 1066 में ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है तो मुझे लगा कुछ लोग ये भी चूज कर सकते हैं बट the answer is third. Because उसमें appearance of Halley's comet is the most prominent one क्योंकि शुरू से लेके आपने देखा होगा कुछ जो ऐसे होते हैं उसमें कोहेरेंस होता है तो जो पहले हम लिखते हैं उसका कुछ रिलेशन कंक्लूजन से भी होना चाहिए है ना तो अगर आप अनरिलेटेड नहीं होना चाहिए तो कुछ चीजें काफी कंसिस्टेंट होते तो फर्स्ट पैरा में भी कॉमेट का नाम हमने सुना सेकंड पैराग्राफ में भी कॉमेट वर्ड बार बार आ रहा था देन थर्ड में भी हमने बोला कि कॉमेट वर्ड ज्यादा फोकस्ड है ओके सो द आंसर इज थर्ड. Tenth question. The significance of the war between the Norman Anglo-Saxons was dash. The victory of the Normans, the Battle of Hastings was fought. It involved control of England, or it was a bleak year for Anglo-Saxons. ये थोड़ा difficult है. it was a bleak year for the Anglo-Saxons. It is And also third one. It involved control of England. yes, actually देखो अब हमको ये लगेगा कि क्योंकि कॉमेट से रिलेटेड था तो जो भी कॉमेट से रिलेटेड ऑप्शंस थे हमको लगेगा कि हमको वो चूज करना चाहिए बट ये जो वॉर है ये लिटरेचर में हम लोग पढ़ते हैं ज्यादातर फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग जब ये पढ़ रहे थे तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल इसलिए था क्योंकि इसके बाद जो एंग्लोज जो थे एंग्लो सैक्सन लोग जो थे उनका जो लैंग्वेज है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो इनका it involved control of England so I think the third one is more appropriate. The third one, I think. What according to you is the right option? Guys, after less than 1 minute, meeting will be finished. So again, join the class. Okay. पहले फिनिश कर लेते हैं ना. ओके अरे मैम स्पीड देखिए बच्चों की. आई एम ऑडिबल नाउ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके तो मैम आप बिल्कुल देख सकती हैं बच्चों की स्पीड ज्वाइन करने की. ठीक है. I think we have to wait
Only 1 minute. मैम आपका माइक म्यूट है। ओके सॉरी। तो आपको कैसा लगा क्वेश्चन पेपर? इज इट इजी फॉर यू और इज इट डिफिकल्ट or is Easy, it ma'am. easy? Yeah, in fact it is quite, because the language is quite simple, but the thing is कि हमको काफी है ना हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ओके, where were we? Question 11. Question number 11. Okay. Yes. Yeah, pick out the idea which is not expressed in the passage. Now ये जो word not है उसको काफी emphasize किया गया है, because it is it makes the question even more confusing. So pick out the idea which is not expressed in the passage. The appearance of Halley's comet was first mentioned in 467. तो ऐसा कुछ सेंटेंस हमको देखना है जो गलत होगा, है ना। ये नॉट वर्ड जहां जहां डालते हैं उससे है ना हमारा दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि हम फिर हमको आंसर पता होगा, हमने समझ लिया होगा पूरा पैसेज, लेकिन ये जो नॉट वर्ड जब क्वेश्चन में आता है तब हमारा फोकस बिगड़ जाता है। तो we have to focus on this not word. So pick out the idea which is not expressed in the passage. First, the appearance of Halley's comet was first mentioned in 467 BC. तो आपको देखना पड़ेगा एक और बार कि वो आता है कि नहीं। फिर second option है Halley's appearance is recorded on a piece of cloth. Then third one is Halley's appearance is also recorded on pottery. Fourth, which is the fourth option. Sir, can you please show the question paper? Yeah, fourth one. Halley's appearance lit up the sky both in the day and the night. तो फोर्थ वाला तो सही है ना, उसमें हम गलत नहीं करेंगे, तो उसको देखना ही नहीं है। जो आपको गलत लग रहा है उसको पहले आप देखना, क्रॉस चेक करते रहना पैसेज में भी। Ma'am, तो screen आपको is क्या लग रहा है? visible or not? Screen is visible, Okay. but because this is a passage kind of question, so we need to look it at a glance. तो वो एक बार में टुकड़े टुकड़े में देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते उसमें। हाँ, तो कहीं पॉटरी में हेलीज कॉमेट लिखने की बात कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मैम पोएट्री वाला ऑप्शन गलत है। ओके, एनी अदर ऑप्शन, एनीवन? देखो फोर्थ वाला ऑप्शन सही है ये तो मालूम है, लेकिन जो गलत वाले जो जिसके बारे में हमको 100% कंफ्यूजन, जैसे 1 2 और थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, वो गलत है, तो उसमें से सबसे गलत कौन सा है हमको वो चूज करना है। मैम सेकंड वाला विच इज, कौन सा था वो सेकंड वाला ऑप्शन? पीस ऑफ क्लॉथ समथिंग, है ना, या अपीयरेंस इज रिकॉर्डेड ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, या मैम। I'm confused between second and third. यस, there's a confusion between second and third, है ना। तो इसमें ये जो Yes, ma'am. पैसेजेस होते हैं वो काफी कंफ्यूजिंग होता है। इसमें ये दो ऑप्शन उन लोग हमेशा रखते हैं जिसमें जिसको देख के हमारा दिमाग भी खराब हो जाए और हम अपना टाइम भी वेस्ट करें, ठीक है। तो हमेशा उसमें ज्यादा टाइम मत खर्च करना, क्योंकि आपको बाकी के ऑप्शंस भी देखते रहना है। तो पैसेज या तो आप सबसे पहले करना या आप थोड़े बाद में करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि
उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम की जरूरत रहती है। सर, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, I don't want सेकंड to. और थर्ड? I don't want to say something. Because Please. it's a very complex passage, right? Yes. एंड हमको कपड़े के पीस के ऊपर लिखने वाला भी कई पैसेज में नहीं दिखा, हाँ, एंड थर्ड वाला भी बट पैसेज। बट पोट्री वाला दिख रहा है मैम, आप देखिए। ये पॉटरी देखिए, वाला हाँ, ये देखिए वुमन यहाँ पे। the comet passed by, women were making pottery, tending children, grinding corn and gathering berries. बट क्या है ना, ये वैसा लिखा है कि ऐसे लोग काम कर रहे थे और तब ओके कॉमेट आया था। ओके इसका ये मीनिंग नहीं होता है कि वो पॉटरी में भी उसका कुछ है, तो इसलिए कंफ्यूजिंग रहता है। तो आई थिंक सबसे गलत वाला ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है आपको, सेकंड की थर्ड? हाँ, टेपेस्ट्री, हाँ हाँ, यस, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बिकॉज पीस ऑफ क्लॉथ, टेपेस्ट्री क्या होता है, एम्ब्रॉयडर्ड पीस ऑफ क्लॉथ। तो अगर उसमें टेपेस्ट्री वर्ड अगर मेंशन किया है तो आपको, एक सेकेंड सर, थोड़ा और ऊपर ऊपर ऊपर, यस, manuscripts and later records. Where is the word tapestry? टेपेस्ट्री। Yes, I saw it. The appearance of the comet is recorded in written history and also in picture form in the Great Bio Tapestry of the 11th century, a woven story. Okay, so piece of cloth wala sahi hai. So third option is the wrong, is the correct answer for this question. Third wala. Okay. तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर हमने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा, देखो, टेपेस्ट्री इज अनदर वे ऑफ सेइंग वोवन पीस ऑफ क्लॉथ, या क्लॉथ के लिए दूसरा वर्ड होता है वो। और पॉटरी हमने देखा था थर्ड पैराग्राफ में, तो हमने सोचा ये वाला थर्ड वाला आंसर सही होगा करके, है ना? तो आपने ये नहीं सर, सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट, या थर्ड वाला ऑप्शन इज राइट, या। तो हम पॉटरी वाले को गलत समझते, क्योंकि एक वर्ड पॉट देखा, लेकिन हमने उसका सेंटेंस अगर गलत समझा होता तो हम इसमें गलत आंसर चूज करते। सो फॉर क्वेश्चन 11, हेलीज कॉमेट जो हुआ था वो पॉटरी में, ये वाला जो आंसर है वो नॉट के लिए सही आंसर है, या। सो क्वेश्चन 12 to 14 वाला देखते हैं हम। The following sentences have an error in one part of the sentence. Find the word 1, 2, 3, 4 which has the error. 12th. Each one in the group were given the certificate of merit as they performed very well in the competition. तो आपको इसमें क्या लग रहा है, कौन सा पार्ट इसमें सही है या गलत है? Which one, which part of question 12 is wrong? Is it 1, 2, or 3, or 4? And why, Rohan? Why do you think 1 would be the answer? मैम ग्रुप के बाद वेयर लिखा है, मुझे लगता है वह होगा, क्योंकि ईच से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है शायद। वेयर के जगह क्या आना चाहिए फिर? वॉज होगा शायद। ईच वन है, एक ग्रुप में से कोई एक की बात करें तो वहां पे वॉज आना चाहिए। ईच वन इन द ग्रुप वॉज गिवन, वॉज गिवन। लेकिन हमको सुनने में वेयर भी अच्छा लगता है, इवन दो हमको सुनने में वेयर अच्छा लगेगा, लेकिन यस, टेक्निकली इट शुड बी वॉज। ओके,
Yeah. 13th one. Okay, so 13th one. Being a short vacation, Vanita had to return without visiting many of the places. Okay. Which one would be the correct answer? Maybe second one. Hmm. And why do you think so? 13th का कौन सा ऑप्शन आई मीन सही होना चाहिए? सेकंड क्यों लगा? Vinita returned without visiting many of the places. Good. Okay. Any other options? Anyone? आपको अगर किसी और को दूसरा ऑप्शन लग रहा है तो भी बता सकते हो आप. पूरा Ma'am, मतलब can we it have be one being a short vacation. Okay, why do you think the third would, I mean, the first instead option of would, being a short vacation? Why can't it be being on a short vacation? yeah, I was having confusion between option one and two because being a short vacation थोड़ा सा incomplete भी लगता है, right? And second वाला भी option काफी अच्छा option है. तो देखो, whenever we are whenever we are given questions, they always confuse us with two options. तो ये दो ऑप्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमेशा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा. तो आपने देखा होगा पैटर्न एक, हमेशा दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए अकेले होता है. तो ये ऑप्शन वन है कि टू है. अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा गलत लग रहा है, कौन सा ठीक लग रहा है आपको. I feel one, ma'am. ओके. एंड किसी और को? वन. ओके. तो ज्यादा गलत हमको अगर फर्स्ट वाला लग रहा है तो मे बी आई थिंक द फर्स्ट वन वुड बी द राइट आंसर. अंकित सर, कैन यू प्लीज एनलाइटन ऑन दिस वन? ma'am, please don't ask me You can because always attempt. You can always attempt, sir. I mean, there's no need to worry. okay, ma'am, I don't know exactly the answer which one Yeah. is right. So I think you have to explain this question and what will be right. Okay. So, what did Sonia say? Vanita returned, right? Yes, ma'am. Okay. So, being a short vacation, Vanita returned without visiting many of the places. Okay. The second option was being in being on a short On vacation. a short. Vanita had to return without visiting many of the places. बीइंग वाला ज्यादा सही लग रहा है मुझे भी, इवन दो सेकंड वाला भी काफी कंफ्यूजिंग है, बट आई थिंक द फर्स्ट वन वुड बी अ बेटर ऑप्शन. एज आई सेड बिफोर, सेकंड बेस्ट ऑप्शन के लिए भी थोड़े मार्क्स अलॉटेड होते हैं. उतना लेवल का मतलब मार्क्स नहीं होता, उससे थोड़ा कम मिलता है, बट सेकंड बेस्ट ऑप्शन के लिए भी मार्क्स होता है. ओके, द 14th वन. Never have listened to such beautiful music as the piece we heard on the radio last night.
कौन सा हो सकता है इसका? First one. क्यों? हाँ, और ज्यादातर हमने ऐसे ही सुना है ना, नेवर हैव आई, Yeah. बिकॉज नेवर आई हैव थोड़ा टेक्निकली रॉन्ग होता है ग्रामेटिकली. तो नेवर हैव आई लिसन टू सच. अब अब हम ऐसे भी बोलते हैं सच अ ब्यूटीफुल म्यूजिक, ऐसे भी बोलते हैं कुछ लोग, बट सच ब्यूटीफुल म्यूजिक इज ऑल्सो ओके. सो नेवर हैव आई लिसन टू सच ब्यूटीफुल म्यूजिक एज द पीस वी हर्ड on the radio last night. So I think, yeah, first one is the correct option. Then question 15. Choose the word that cannot be. Cannot. अब ये not लिखने का अलग तरीका होता है. Cannot. Choose the word that cannot be the opposite of any word given below. तो ये हमारे दिमाग को कंफ्यूज करने के नए नए तरीके होते हैं. तो नॉट और कैनॉट वर्ड से बच के रहना और उसको ज्यादा समझने की कोशिश करना. चूज द वर्ड दैट कैन नॉट बी द ऑपोजिट. तो क्या होना चाहिए? वो सेम जैसा होना चाहिए, राइट? मिसलेड, मिसअंडरस्टैंड, मिसचीफ, मिसफॉर्चून. I मिसलेड, think मिसअंडरस्टैंड. थर्ड वन. yes, ma'am. Yes, ma'am. Third one. ओके. मैम इन दिस लाइक इफ वी टॉक अबाउट मिसलीड एंड मिसचीफ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि मैंने किसी को मिसलीड किया बिकॉज वो लाइक वो बच्चा हो या कोई भी हो तो मिसचिफ कर रहा था एक तरह से देखा जाए तो. या So these are somewhat related words. एंड ऑल्सो बोलना आपने ये देखा बच्चा बहुत होगा अच्छा कि ज्यादातर जो वर्ड्स है वो प्रीफिक्सेस है. जैसे लीड का ऑपोजिट होगा मिसलीड, अंडरस्टैंड का ऑपोजिट होगा मिसअंडरस्टैंड, फॉर्चून का ऑपोजिट होगा मिसफॉर्चून. बट चीफ अलग से कोई वर्ड नहीं होता है. एंड मिसचिफ, मिसचिफ जो होता है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कोई वर्ड मैंने ऐसा सुना नहीं है. तो I don't know how that goes, but I think third one is right. I think mislead, lead, misunderstand, understand. चीफ का मिसचीफ नहीं हो सकता वैसे भी. तो मुझे लगता है यहाँ पे प्रीफिक्स वाला एंगल भी देखना पड़ेगा सॉल्व करते समय. Any doubts? No, ma'am. Okay. So question 16 and 17. Choose the word and phrase which is closest in meaning to the underlined word in the sentence. Whatever is universal cannot be exhausted to one particular form. Exhausted का क्या मीनिंग होगा? क्योंकि एग्जॉस्टेड के ये सारे मीनिंग हैं. ओके, इट मीन्स reduced, it means tired, it means fulfilled, it means abrogated. So what according to you is the closest in meaning? इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा? इट इज डिपेंडिंग ऑन दैट. First option reduced. Ma'am, first option reduced. Yeah, it is the right answer. क्योंकि यूनिवर्स थोड़ा बड़ा वर्ड होता है और फिर वन पर्टिकुलर फॉर्म जब हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है उसको काफी लिमिट होना पड़ रहा है. तो उसको रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो आई थिंक इट इज द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर. या 17th. Ravi is up to his ears in work and cannot possibly see you now. Up to his ears मतलब काफी ज्यादा, पूरा भर के. तो क्या आंसर होना चाहिए जब हम ऐसे कोटेशन जब? ओके, ना देखो, अप टू हिज इयर्स हम जब सुनेंगे कि पूरा सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये लगेगा कि या तो पूरा इतना काम मिला है कि बिल्कुल ही नहीं देख सकता है, या तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा, या तो कंसर्न बहुत ज्यादा होगा. लेकिन अप टू हिज इयर्स जब बोलते हैं ना तब हमको लगता है कि इमेज में हमको बनाना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा काम है. तो ही इज फुली ऑक्यूपाइड विद. सो द फर्स्ट वन इज द राइट आंसर.
Which of the alternatives best expresses the meaning of the idiom given below? Make no bones about something. What do you mean by that? Make no To bones state about facts, something. so there are no doubt or objection. Okay. Any other option? Any other option? Any Ma'am, other? I think Any doubt? first one. और ऐसा क्यों लग रहा है सबको, मतलब जिसने भी जो ऑप्शन दिया है वो ऐसा क्यों लग रहा है? देखो Ma'am, can सबने it अलग be अलग दिए second है. one? Make no bones about something. So what is the closest meaning sentence? Is it caring very little about an issue, or is it stating a fact so that there are no doubts or objection, or is it to have all the bones broken in an accident, or is it something to have nothing to give? What do you mean by that? ये ज्यादातर ये जो कोटेशन है ये शायद अमेरिकन कोटेशन है. तो उनको मालूम है, सब ज्यादातर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो थोड़े अमेरिकन वाले पे भी फोकस कर लेना आप लोग, क्योंकि ये काफी यूएस में पॉपुलर वाला स्लैंग है ये. Ma'am, can it be second one? सबसे रॉन्ग वाले को पहले ही काट देना आप, जो नहीं हो सकता इसमें बिल्कुल भी. थर्ड वाला तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, थर्ड वाले तो बिल्कुल भी गलत है. तो वो तो No. मतलब थर्ड और फोर्थ तो एब्सोल्युटली रॉन्ग. Can it be second one? It can be, but yeah, we'll discuss more. So I wanted to know why you chose the second one. Actually, I have solved this paper before itself. Okay, okay. That's nice. Second one, okay, to state a fact so that there are no doubts or objections. क्या ये idiom के 2 या 3 मीनिंग और हैं या एक ही कुछ मीनिंग है इसका? When I solved, I just got one meaning. Okay, good. पहले हमको कंफ्यूजन होगा कि ये फर्स्ट भी हो सकता है क्या या सेकंड होगा, तो यहाँ पे भी वो पैटर्न हमको देखने को मिलता है. एक्चुअली इट इज सेकंड ओनली, बट वी एक्चुअली वुड बी थिंकिंग कि फर्स्ट भी हो सकता है क्या, सेकंड होगा कि फर्स्ट होगा. तो हमको अभी सेकंड ऑप्शन हम चूज करेंगे, राइट? ओके, नाउ द अदर क्वेश्चन. एक एंटोनिम वाला और करते हैं, उसके बाद क्लास ओवर कर देते हैं, बिकॉज आई थिंक द टाइम ended for the class. Choose the correct antonym of the given word. Relinquish. अब ऐसा मीनिंग ये नहीं है कि जो पहला वाला वर्ड देंगे उसका दूसरा मीनिंग या जो उसका जो आंसर है वो थोड़ा एक मुश्किल वर्ड भी होगा. हमेशा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में एक ऑप्शन हमेशा एक डिफिकल्ट वर्ड का होगा जो कम सुना हुआ वर्ड है. एब्डिकेट हम हर कहीं पे वर्ड नहीं सुनते, तो ये हमेशा कंफ्यूज करने के लिए होता है. अब वो आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है. तो आपको क्या लगता है relinquish मीन्स व्हाट, एंड व्हाट कुड बी द करेक्ट एंटोनिम? अब देखो ज्यादातर हमको आदत है सिनोनिम सॉल्व करने का, तो एंटोनिम्स भी जो आते हैं उसको भी हमको सॉल्व करना है. What is the question? Hmm. What is the answer according to you? मैम फर्स्ट ही होगा, बाकी सबकी मीनिंग तो अलग अलग है. अब क्या होता है ना, so what exactly do you mean by the word relinquish? Withdraw.
मैम छोड़ देना कुछ, मतलब छोड़ देना, leave राइट? something. यस। और एब्डिकेट मतलब क्या होता है? जब कोई राजा अपना गद्दी छोड़ देता है या मतलब अपना सीट या थ्रोन को अबैंडन कर देता है, तब उसको एब्डिकेट कहते हैं। तो relinquish and abdicate आर एक्चुअली सिनोनिम्स। तो जानबूझ के वो लोग हमेशा एंटोनिम वाले क्वेश्चन में एक सिनोनिम घुसाते हैं ताकि हमारा जो मीनिंग होता है, हमारा जो ध्यान है वो वर्ड पे रहे, और हम भूल जाते कभी कभी कि हमको एंटोनिम ढूंढना है, सिनोनिम नहीं ढूंढना है। Okay, so yes, the third one, possess, would actually be possess और pry. Pry मतलब चोरी छुपे ऐसे देखने की कोशिश करना, पता लगाना, इस टाइप का होता है वो। तो I think third one would be the right answer. Yes, ma'am. Third one. Yeah, possess. Okay, Okay, ma'am, what is the meaning of pry? P-R-Y? pry, चोरी ये छुपे है देखना। ना वो स्पाइंग से रिलेटेड वर्ड है। जब हम चोरी छिपे देखने की कोशिश करते हैं ना, when we are prying on somebody's privacy, it means कि हम किसी के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। Okay, and what I have to Right. write the meaning of possess is Possess means to own, maybe. to Own, O-W-N? OWN वाला own, to own something. Okay. डिनाई और एब्डिकेट का मीनिंग सेम रहेगा लगभग। प्राय एंड पोजेस का स्पेलिंग सॉरी का मीनिंग काफी सिमिलर रहेगा, लेकिन पोजेस वुड बी द राइट आंसर। एक 20 वाला और देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड कर देंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सैटेलाइट। अब देखो, अब ये कोई भी रैंडम वर्ड्स यूज कर सकते हो, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम बच्चों को कुछ गलत ना सिखाएं। क्योंकि ऐसे कभी कभी बहुत वर्ड्स होता है जो टीचर अगर गलत लिख ले सेंटेंस या कुछ ब्लैक बोर्ड में अगर गलत लिख लेते हैं ना, तो बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं। तो वो सब समझना चाहिए हमको अभी से, और हमको स्पेलिंग्स वगैरह पे बहुत ध्यान देना चाहिए एज फ्यूचर टीचर्स। Yes, ma'am. Ma'am, Third third will be one. the answer. Third one is the answer. Yeah, And third one. Satellite. Yes. Okay. So I know my class wasn't as great because I just prepared today itself. So, okay. Any feedback, anyone? Hello guys, feedback दीजिए please. Yeah. बुरा हो मैम, आपका क्लास आज बहुत बेकार था, आई नो, बट I'm sorry if you didn't understand anything, but okay, whatever it is, you नो can say. Class नो नो was मैम बहुत अच्छा था। interesting. Okay. यस मैम, बहुत अच्छा था। जो समझ में नहीं, मतलब कि मीनिंग जो समझ में नहीं आ रहा था वो आपने बताया बस। Okay. Yes, Thank you ma'am, for सही the था। class, ma'am. It Okay. was really interesting. Thank you. Okay, so कुछ फ्यूचर में अब देखो, टू टीच, टू एक्चुअली टीच इन अ क्लास की क्या सही है क्या गलत है, इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव डिफरेंट ओपिनियंस, एंड हमारे लिए हमारे जो ओपिनियंस होते हैं उसको जस्टिफाई करने का एक आंसर होना चाहिए। तो यस, ये वाला जो क्लास होता है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन वाला, ये सिखाने वाली चीज नहीं होती है, वो हम सब एक साथ सीखने वाली चीज है। तो I can teach different other things in a better way than this one, because it requires a different kind of understanding, and इसमें ज्यादा डिस्कस करने से ही हमको चीजें समझ में आती है। Okay, thank you everyone for bearing with me for so long, and I hope to haunt you all again with the due permission of Ankit sir.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you, ma'am. Okay. You're welcome, everyone. Thank you so much, ma'am, for this wonderful and beautiful class you have taken. Okay. Actually, I'm facing some problem related to English because I'm not, जब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं, है ना, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो वो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं. एंड आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश and I'm not graduated from literature English or anything. So that's why I'm facing some problem to solve this grammar related problems. Okay. So, okay, I will try to improve my English. Even, yes, thank you so much for this class. And I will take, I will join your class. Definitely. Oh, okay. ओके सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और मे बी रिया मैम आप लोगों की क्लास लेंगी या फिर हो सकता है कि सुधांशु सर. अच्छा, आप लोग बता दीजिए कि अभी आपको इंग्लिश को फ्लो में लेके आना है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को कंटिन्यू करना है. English, sir, English. English, sir. English, sir. Because teaching aptitude. Okay, this one. मैम Okay. में रिसर्च हो चुकी है, पीएचडी कर लिया इन लोगों ने. मुझे बहुत घबराहट होती है जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ तो या ओके. ओके सो हाँ, कोई अगर क्लास में कुछ कहना चाहता होगा आप लोग कह सकते हैं. कोई फीडबैक हो, कोई प्रॉब्लम हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, whether maybe about reasoning or teaching aptitude or anything. Okay, and next class will be on any grammar topic particular. ठीक है ना, maybe it will be preposition and adjective or it will be like part of a speech. Most of the questions that they confuse us is always about articles and preposition, especially preposition of time and place. ये होता है, इसमें सबसे ज्यादा confusing questions आते हैं, articles और preposition. And can Articles you वाले take the ज्यादा class of preposition like in next class? Because actually prepositions are very confusing. When to exactly use to, in, on, at, ये सब सबसे ज्यादा confusing होता है. जैसे टाइम में भी कब इन आएगा, कब ऑन आएगा, कब एट आएगा, वो किसी को पता नहीं रहता है. तो ऑन सैटरडे होगा तो एट 5 PM होगा. तो एक सेंटेंस में भी कितने बार हम यूज करते हैं वो सब भी बहुत स्पेसिफिक रहता है. सो आई okay, I can take a class on preposition. That's one of my favorite topics. So yeah. Thanks a lot, ma'am. Okay. Thank you so Welcome. much, ma'am. Thank you. This is useful, Welcome. beneficial for me also. So, Okay. okay. So, anyone else who want to say something about this class or any feedback or anything? Otherwise, we will finish this class. और अच्छे से तैयारी कीजिए, किसी भी फालतू के रूमर्स पे ध्यान मत दीजिएगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसा होगा. इवन हमको Focus only on the good. Yeah. ठीक है ना, सिर्फ हमको जो है ना लर्निंग पे फोकस करना है ना. और ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आरआई मिले या ना मिले, हमें तो सीखते रहना. भाई आरआई हमको चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए कैसे भी. ठीक है ना. Yes, sir. हाँ एक hit चाहिए बस. Yes, हाँ. sir. और जितने लोग माइक को ऑन करके आंसर देते हैं उन लोगों को 100% मिलेगा. ठीक है. अच्छा. और जो लोग वीडियो ऑन करते हैं उनको 2 बार आरआई मिलेगा. मेरी भी सीट कुर्बान है, डिग्री ले लो भाई, नहीं चाहिए मेरे को. ठीक है, तो ठीक है Okay, sir. यार. नेक्स्ट वाली क्लास में प्लीज आप लोग वीडियो ऑन करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये वीडियोस जो है ना यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग दिखने चाहिए कुछ लोग, Yes, sir. है ना. हम लोग अच्छा Yes, काम sir. कर रहे हैं, घबराओ मत कि आपका फेस वहां पे दिखेगा तो क्या होगा. अरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, अरे फूफा जी क्या बोले, कहाँ वीडियो में दिख रहे, है ना. ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यार, है ना. वी आर इन मतलब एक अच्छी जगह पे हैं हम लोग, अच्छा काम कर वो रहे हैं. और होता ये है ना हम्म, कि when all of you
When people don't show their faces, it feels like we are talking to ourselves and nobody's listening. और वो थोड़ा सा डैम्पन कर देता है स्पिरिट को भी. तो जब सब लोग की शक्लें दिखती है तो लगता है चलो कोई सो नहीं रहा है. ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ऐसे दीवार को देख के बात कर रही हूँ. तो ऐसा अच्छा लगता है जब शक्लें दिखती है. एक्चुअली थोड़ा 10th क्लास, पर्सनल लेवल का. हाँ 10th क्लास के स्टूडेंट हाँ की जब मैं क्लास लेता हूँ तो ये मेरा रूल है कि भैया वीडियो ऑन रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाएगा और पेरेंट्स से बात करने के बाद ही आपको एंटर किया जाएगा इसमें. ठीक है ना. बाकी हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. दे आर वेरी ऑल वो आर एडल्ट. मतलब पर्सनली थोड़ा अब क्या होता है ना, खुद की शक्ल ही दिखती है ना जब पूरे टाइम, तो फिर थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं. फिर हमारा वो फ्लो है ना, वो थोड़ा सा लगता है कि चलो ठीक है, लग रहा है खुद से ही मैं बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है. यूट्यूब पे हम लाइव हुए हैं या फिर यूट्यूब के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तब तो पक्का हमको पता है कि भाई ऐसा है कि हम सिंगल है वहां पे और लेंस को सोचना है कि ये कोई है यहाँ पे. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई ऐसे पैसे वाली बात नहीं है. ठीक है ना. आप लोग दिल से जुड़े हुए हो, सारे लोग जितने लोग भी यहाँ पे RI की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमसे जुड़े हुए हो. ठीक है. तो ऐसी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रहती है कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो और डेफिनेटली अपने अपने रिस्पेक्टेड RI मैसूर, भुवनेश्वर, अजमेर जो भी हो वहां पर सिलेक्ट हो. ठीक है. ताकि कभी हम लोग PhD करके वहां पे आए एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर. तो हालांकि आप लोग नहीं होगे वहां पे. ठीक है ना. मे बी रहेगा मतलब. ठीक है ना. याद रहेगा हमको. ठीक है. ओके. आज की क्लास को हम लोग यहीं पे मतलब एक कोड विराम करते हैं. हाँ ओके. सर एक चीज पूछना है सर. हाँ जी बोलिए. सर मुझे रीजनिंग एबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर. ओके. विच टॉपिक? सर कोडिंग और डिकोडिंग. ठीक है. देखो बहुत ही एवरग्रीन सा टॉपिक आपने लिया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है. तो कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ पे क्लास नहीं हो पाई है अभी, तो कोडिंग डिकोडिंग की अपकमिंग डेज में हम लोग क्लास लेंगे. और जो क्लासेस चलती है ना, जैसे कि अभी हमारी सिलॉजिज्म की क्लास हो चुकी है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन की क्लास हो चुकी है, सेटिंग अरेंजमेंट की क्लास हो चुकी है. ओके. तो जिस दिन क्लास होती है जिस टॉपिक की, तो कोशिश कीजिएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से या फिर जहां से भी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो. ठीक है ना. और हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप लोगों को अगर क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे एक बार मैसेज कर देना. ठीक है. मेरे पास बुक जो रखी हुई है ना वो हिंदी मीडियम की है और इंग्लिश मीडियम वाली जो बुक है वो पता नहीं कहाँ पे रखी हुई है. ठीक है. तो हिंदी मीडियम वालों को तो मैं दे दूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं खुद से PDF तैयार कर रहा हूँ. ठीक है. ब्लड रिलेशन का ऐसा हो कि लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने सेंड नहीं कर पाया, और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो है जनरली मिल जाते हैं. ठीक है. तो कोडिंग डिकोडिंग की जल्दी से हम लोग क्लास लेंगे. ठीक है. पहले एक क्लास इंग्लिश की होने देते हैं, उसके बाद सुधांशु सर जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की एक क्लास ले लेंगे. ठीक है गाइस. आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, है ना. और फिर भी अगर कोई भी हाँ फिर भी अगर हाँ ओके फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करके जरूर बताइएगा. ठीक है ना. और दूसरा ये कि मैं जैसे क्विक रिस्पांस नहीं दे पाता हूँ आपको व्हाट्सएप में,